ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 318 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को, जिसे वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सुंदर लिखे गए तात्पर्यों के माध्यम से भक्तों के संग में यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के सत्र में, जैसा सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य हम सभी यहाँ परस्पर भक्तों के संग में श्रवण और पठन करेंगे। अध्याय 20, जिसका नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण और जिसमें 46 श्लोक है, उसे हम लोग आज के अध्याय में, आज के सत्र में आरंभ करेंगे। तो इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से समग्र श्लोकों की संख्या 537 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 4,589 हो जाएगी। तो स्कंद 5 अध्याय 20 हम लोग आज के सत्र में आरंभ करेंगे। जिनके पास भी पुस्तकें हैं, सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करूंगी और देव भाषा संस्कृत, जो हमारे जीवन से समस्त नकारात्मकता का नाश करती है, वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती है, उसको सभी वाचन करने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त अवलोकन के इस क्रम में यदि हमें स्मरण है तो अध्याय 19 में हमने जम्बू द्वीप का वर्णन श्रवण किया था। स्कंद 5 आरंभ होता है महाराज प्रियव्रत के वंशावली के द्वारा। महाराज प्रियव्रत महाराज मनु के द्वितीय पुत्र हैं। उससे पिछले स्कंदों में, पिछले सत्रों में, पिछले अध्यायों में हमने महाराज मनु की तीनों पुत्रियों की वंशावलियों के बारे में श्रवण किया और इस प्रकार हमें अनेक भक्त, अनेक चक्रवर्ती, सम्राट, राजा, ब्रह्मांड के संदर्भ में, जीव संवर्धन की प्रक्रिया में, प्रजापतियों के क्रम में बहुत कुछ श्रवण करने को मिला। महाराज मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो 3 पुत्रियों के साथ साथ हमने महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद की वंशावली के बारे में भी श्रवण किया था, जहां हमें ध्रुव और अन्य राजाओं के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ स्कंद 5 महाराज प्रियव्रत के वंशावली के लिए है, जो महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं। और बिल्कुल आरंभ में हमने श्रवण किया था कि महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, जिनमें से 3 संन्यास अवस्था को धारण करते हैं और 7 पुत्रों को पूरे पूरे खंड का, पूरी भूमि का 7 विभाजन किया महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ के चक्र के द्वारा। तो वहां से जम्बू द्वीप, लाक्ष द्वीप, इन द्वीपों की सृष्टि हुई है। और 19वें अध्याय तक हमने जो श्रवण किया वो विशेष रूप से, मैं यहाँ चित्र दिखाने जा रही हूँ, जम्बू द्वीप के सापेक्ष में था। बाकी अन्य द्वीपों का हमें केवल नाम मिला। तो यहाँ अध्याय 20, जिसका नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण, वहां पर जम्बू द्वीप के आगे के द्वीपों के बारे में कथा है। तो किन द्वीपों के बारे में बात हो रही है? जो हम ये सर्कल, ये जो हमें गोले दिख रहे हैं, जम्बू द्वीप के बाद प्लाक्ष द्वीप, शामली द्वीप, कुशा द्वीप, कृतिका द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, इन चक्रों के बारे, इन द्वीपों के बारे में और एक एक विभक्त सागरों, महासागरों के बारे में यहाँ से वर्णन आरंभ होने जा रहा है। तो ये संक्षिप्त अवलोकन है। मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात अध्याय 20 को आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम है। सत्र 320, क्षमा कीजिए, सत्र 318 में सभी का स्वागत है। स्कंद 5 अध्याय 20 आज के सत्र में हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। मंगलाचरण एक कृतज्ञता ज्ञापन है, एक प्रार्थना है, एक स्वर है, शब्दों का समुच्चय है, जिसके द्वारा हम गुरु के चरणों में, जिसके द्वारा हम श्रील प्रभुपाद के प्रति, जिसके द्वारा हम लोग वैष्णव वृंद के प्रति, आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमें इस ज्ञान को परंपराबद्ध तरीके से अक्षुण्ण, बिना किसी परिवर्तन के यथा रूप में हमें प्रदान करने के लिए। तो स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच अतः परम प्लक्ष आदीनां प्रमाणः लक्षण संस्थानतः वर्ष विभाग उपवर्णयते। महर्षि शुकदेव गोस्वामी बोले, इसके पश्चात मैं प्लाक्ष आदि अन्य 6 द्वीपों के आकार, प्रकार, लक्षण तथा स्थिति का वर्णन करूंगा। तो किसको कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जम्बू द्वीप के इतने विस्तृत वर्णन के पश्चात अब मैं प्लाक्ष और अन्य द्वीपों का आपको यहाँ पर वर्णन बताता हूँ। क्योंकि जम्बू द्वीप के भीतर अध्याय 19 में यदि हम स्मरण करना चाहें तो कितने वर्ष थे? भारतवर्ष उसमें से एक था। अध्याय 19 का ज्यादातर भाग भारतवर्ष के लिए समर्पित था। इसके अतिरिक्त हरिवर्ष, भद्राश्व वर्ष, किम पुरुष वर्ष, जहाँ भगवान राम विग्रह के रूप में थे, अलग अलग विष्णु अवतार के वंशजों विस्तार रूप के अंशों को वहां पर प्रतिष्ठित किया गया और प्रमुख भक्तों द्वारा और निवासियों द्वारा वंदन किया गया है। तो प्लाक्षादि के लिए प्लाक्ष के उपरांत जितने भी द्वीप हैं, अन्य 6 द्वीप, उनको अब यहाँ इस अध्याय में महर्षि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 2 में जम्बूद्वीप अयं यावत् प्रमाणविस्तारः तावताशार उदधीना परिवेष्टितो यथा मेरुजम्बुआख्येन लवण उदधी अपि ततः द्विगुणविशालेन प्लक्ष्याख्येन परिक्षिप्त यथा परिखाबाह्य उपवनेन प्लक्षः जम्बूप्रमाणो द्वीपा आख्याकर हिरण्मय उत्थित यत्र अग्नि उपास्ते सप्त जीवः तस्य अधिपति प्रियव्रत आत्मज इत्मजीव स्वयं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय स्वयं आत्मयोगेन उपर राम। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बू द्वीप द्वारा घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी लवण के सागर से घिरा है। जम्बू द्वीप की चौड़ाई 1 लाख योजन 8 लाख मील है और लवण का सागर भी इतना ही चौड़ा है। जिस तरह कभी कभी दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप को घेरने वाला लवण सागर भी प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। प्लक्ष द्वीप की चौड़ाई लवण के सागर से दुगनी अर्थात 2 लाख योजन है।
लक्षद्वीप में स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष है जो जम्बू द्वीप स्थित जम्बू वृक्ष के बराबर ऊंचा है। इसके मूल भाग में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। यह वृक्ष प्लक्ष का है, अतः इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा। यह द्वीप महाराज प्रिव्रत के एक पुत्र इद्मजीव द्वारा शासित था। उन्होंने सातों द्वीपों के नाम अपने 7 पुत्रों के नामों पर रखे और अपने पुत्रों को देकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त कर वे स्वयं भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। तो जम्बू द्वीप के संक्षिप्त परिचय के बाद सारी जितनी भी आवश्यक जानकारियां हैं वो यहाँ पर प्लक्ष द्वीप के बारे में दी जा रही है। तो अगर हम चित्र हमें यदि स्मरण है तो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप और उसके खंडों से घिरा हुआ है। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं साथ साथ। तो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के साथ घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ है? लवण के सागर से घिरा है। तो जम्बू द्वीप की चौड़ाई कितनी बताई जा रही है? 1 लाख योजन। लवण सागर की चौड़ाई कितनी बताई जा रही है? 1 लाख योजन, 8 लाख मील। और इसके पश्चात जो अगला सर्किल जो हमें दिख रहा है, जो गोला दिख रहा है, वो प्लक्ष द्वीप का है, जिसके राजा इदमजीवी कहे गए हैं। वो प्रियव्रत के द्वितीय पुत्र हैं। तो प्लक्ष द्वीप की चौड़ाई कितनी है? जम्बू द्वीप से दुगनी है। कितनी? 2 लाख। तो 2 लाख का अर्थ हो गया, इसलिए योजन के संदर्भ में 16 क्षमा कीजिए, मील के संदर्भ में 16 लाख। और लक्षद्वीप में स्वर्ण के समान चमकीले वृक्ष की बात की गई है, जैसे जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष बताया गया था। तो ये सब हमारे मनु वंशावली में इस प्रकार की जो ये प्रस्तुति है, ये इस बात को इंगित करती है कि ब्रह्मा जी द्वारा मनु को जो जीव संवर्धन के लिए, सृष्टि को संचालित करने के लिए, पृथ्वी के जीवों को, अन्य लोगों के जीवों को एक सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए जो ब्रह्मा जी द्वारा आदेश दिया गया, मनुओं और प्रजापतियों द्वारा उसका यथारूप में पालन किया गया है। लक्षद्वीप नामों के क्रम में देखा जाए तो जम्बू द्वीप से दुगना है। जम्बू द्वीप सबसे बड़े पुत्र को दिया गया था, यदि हमें स्मरण है। हाँ, और प्लक्ष द्वीप उसके पश्चात इद्मजीवी को दिया गया है और इद्मजीवी द्वारा इस पर बिल्कुल पिता की इच्छा की पूर्ति के क्रम में शासन किया जा रहा है। आगे श्लोक संख्या 3 और 4 एक साथ बताया गया है। शिवं यवशं सुभद्रं शान्तं क्षेमम् अमृतं भयम् इति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः मणिकूटो वज्रकूटो इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्टिवो मेघमाला इति सेतु शैला अरुणा नृम्णांगी अर्षि सावित्री सुप्तभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महा नद्य यासां जलोत्स्पर्श अन- त- जलोस्पर्शन विधुतर जस्तस्मो हंस पतंगोद्वार्य अनसत्यांग संज्ञा च चत्वारो वर्णा सहस्र आयुषो विबुधोपम संदर्शन प्रजनना स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यम् आत्मानं यजन्ते। इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव, यवश, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम है मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यशीव तथा मेघमाल। और नदियों के नाम है अरुणा, रमणा, आंगीरसी, सावित्री, सुप्रभात, ऋतंभरा तथा सत्यंभरा। इन नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से भौतिक मल तुरंत दूर हो जाते हैं और प्लक्ष द्वीप में रहने वाली हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन तथा सत्यांग नामक 4 जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती हैं। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य देव की उपासना करके सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्ग लोक ही है।
तो वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार से अभी हमने जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से पूरे प्लक्षद्वीप की मणिकूट, वज्रकूट इन पर्वतों के नाम और नदियों में ऋतांभरा, सुप्रभाता, सावित्री, निर्मला, अरुणा इन नामों को श्रवण करते समय ये हमें स्मरण नहीं रहेंगे। अब तक हमें ये तो हम सभी को अनुभव हो चुका है कि भागवतम में कुछ तथ्य जानकारी के लिए हैं और कुछ तथ्य हमें भ्रमित अवस्था से बचाने के लिए हैं और जो सत्य रूप में यहाँ पर स्थापित है वो भगवान और भक्तों के बीच की स्तुति है, जो हमें स्मरण रखना चाहिए। अगर इन सब नदियों और पर्वतों के नाम हमें स्मरण नहीं है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। केवल धरती ही लोक नहीं है, नासा, इसरो अन्य संस्थाओं द्वारा जब तक ये प्रमाणित और अन्यों को लिए प्रकाशित किया जाएगा, तब वो समय अपने समयांतर पर आएगा। पर सनातन धर्म में, शास्त्रों में आचार्यों ने इसको स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो यहाँ पर निवासी कैसे बताए गए हैं? निवासी बताए गए जैसे सूर्य लोक के, सभी अपने देवताओं के समान बताए गए हैं। अपने दिव्य गुणों के साथ सभी जीवन यापन करने के बाद सूर्य लोक को ही प्राप्त होते हैं, जो कि एक प्रकार से स्वर्गलोक ही है, क्योंकि स्वर्गलोक का अर्थ हुआ देवताओं के अपने-अपने राज्य और शासन। तो जितनी भी यहाँ पे विवेचना है, मेरा सरलतम शब्दों में ये कहना है, जो मैंने आचार्यों से श्रवण किया है, ये हमें ब्रह्मांड के संदर्भ में समग्रता का परिचय देते हैं। एक पृथ्वी लोक को ही केवल जीवों से युक्त लोक मानना, ये अपूर्ण जानकारी है, अपूर्ण ज्ञान है। अनेकों प्रकार के अनेकों प्रकार भी अशुद्ध है, असंख्य प्रकार के ऐसे लोक हैं जहाँ अन्य जीव निवास कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड नायक की रचनाशीलता और स्वयं की शुद्धता के साथ भी विशिष्ट कृपा ईश्वर की, ये दोनों हमें एक साथ यहाँ पर श्रवण करने की, समझने की, मनन करने की आवश्यकता है। तो अलग-अलग लोक में अलग-अलग देवताओं के स्वरूप वाले द्वीपों में, वर्षों में, खंडों में निवास करने वाले प्राणी हैं। और ये यहाँ पर एक तथ्य और बताता है, वो क्या है कि देवता भगवान नहीं है, देवता भगवान के प्रतिनिधि, पार्षद, सेवक, सहायक हैं, भगवान के अधिकारी गण के रूप में हैं। क्योंकि जब हम किसी विशेष कामना के लिए कहते हैं किसी अमुक देवता की उपासना करने पे अपने आप को प्रवृत्त नहीं करना है, उसका उद्देश्य देवताओं का अपमान करना नहीं है। तो प्लक्षद्वीप के निवासियों के लिए कहा जा रहा है कि सब देवताओं जैसे थे और उसी प्रकार से उनकी संतानें भी थी। जिन नदियों के नाम बताए गए हैं वो दिव्य हैं, जिन पर्वतों को यहाँ पर बताया गया है वो अपने आप में विभिन्न प्रकार की औषधि और विभिन्न प्रकार की दिव्यताओं को संचित किए हुए हैं। चंद्र संख्या 5 में प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत्सत्यस्य ब्रह्मण, एक बार और करेंगे, एक शब्द यहाँ पर छूट गया। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत्सत्यस्य ऋतस्य ब्रह्मण। तो यहाँ 4 शब्द है इसमें, यत्, सत्यस्य, सत्यस्य, ऋतस्य। अमृतस्य च मृत्युश्च सूर्यमात्मानम् इमहि इति। प्रत्नस्य विष्णोरूपं यत्सत्यस्य ऋतस्य ब्रह्मण अमृतस्य च मृत्युश्च सूर्यमात्मानम् इमहि इति। इस मंत्र के द्वारा प्लक्षद्वीप के वासी पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, जो परम प्रकाशित पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब है। विष्णु ही एकमात्र आराध्य है, वही वेद है, वही धर्म है और वही शुभाशुभ फलों के स्रोत है। तो यहाँ पर भिन्नता और एकता एक साथ बताई गई है। पर ब्रह्म जिसे कहा जा रहा है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और उनके प्रतिनिधि के रूप में इस लोक के निवासी सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं, जो लिखा है परम प्रकाशित पुराण पुरुष और श्री भगवान के प्रतिबिंब है। उसके आगे लिखा गया है विष्णु ही
प्रत्यस्य विष्णु रूपम, विष्णु एकमात्र आराध्य है, वही धर्म है, वही वेद है, और शुभाशुभ कर्मों के प्रदाता भी वही है, दोनों के नियंता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्री मध्वाचार्य जी के कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं, सूर्य सोमाग्नि वारिश विधातृषु यथा क्रमम लाक्षादि द्वीप संस्थासु स्थितम हरिम उपासते। संपूर्ण सृष्टि में अनेक भूभाग, खेत, पहाड़ तथा सागर पाए जाते हैं, और सर्वत्र ही, एक स्थान पर नहीं, सर्वत्र ही श्री भगवान विभिन्न नामों से पूजे जाते हैं। तो हमारे मध्वाचार्य जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी ये खेत, पहाड़, सागर, भूभाग पाए जा रहे हैं, ये भगवान के नाम से या भगवान के विभिन्न प्रतिनिधियों के नाम से, अर्थात भगवान के विभिन्न नामों से पूजा पूजा की जा रही है इनकी। तो सूर्यदेव, यदि हम वास्तव में, अगर हम वर्तमान भौतिक इतिहास की भी बात करें, जो हमें विद्यालयों में और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जितनी भी सभ्यताएं हैं, जो चार प्रमुख सभ्यताएं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, नील नदी की सभ्यता, कहीं पर भी हम देखेंगे कि सूर्य भगवान, ग्रीक, इजिप्ट, मिस्र, इन सब में आकार, नाम, मान्यताएं अलग हो सकती हैं, पर जब हम उनका विस्तृत वर्णन पढ़ते हैं, जो भी जिन्होंने भी इतिहास को सम्यक तरीके से पठन किया है, उनको पता है ये, वो वास्तव में अंततः देवता के रूप में ही आते हैं, जो हम जानते हैं। तो सूर्यदेव चारों सभ्यताओं में मिलते हैं, चारों प्रमुख सभ्यताओं में, कम से कम मेरे सीमित अध्ययन में मैंने श्रवण किया है, पठन किया है। और हमारे शास्त्रों में तो कठोपनिषद से लेकर, श्वेतश्वतर उपनिषद से लेकर, तैत्तरीय उपनिषद से लेकर, स्वयं भगवत गीता में, सब जगह सूर्य को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही कहा गया है। नहीं कहा कि सूर्य सर्वोच्च देवता या भगवान नहीं कहे गए हैं। सूर्य प्रतिनिधि कहे गए हैं भगवान के। तो ये स्पष्टता है। और सूर्य के मार्गदर्शन से, सूर्य के प्रकाश से अन्य नक्षत्र, अन्य तारे, ग्रह प्रकाशित होते हैं, इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो सूर्यदेव के बारे में यहाँ इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कई जगह का उदाहरण दिया, तैत्तरीय उपनिषद का, जैसा मैंने बोला, कठोपनिषद का, श्वेतश्वतर उपनिषद का, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना, मेरे यदि हमें स्मरण हो तो सूर्य के प्रकाश से जो दिन में दे रहे हैं, वो प्रकाश चंद्रमा रात में परावर्तित करके औषधियां, वनस्पतियां, मूल्यवान संपदा है, चांदनी का प्रकाश, ये सब जो कहा गया है, वो प्रदान करते हैं। तो वो सूर्य जो परब्रह्म के प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ मूल रूप से, कहाँ उनकी उपासना हो रही है? लक्षद्वीप के निवासी परब्रह्म के रूप में, सूर्य को प्रतिनिधि के रूप में वहां उपासना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 में, लक्षादिषु पंचषु पुरुषाणामायु इंद्रियम ओजसः बलं बुद्धि विक्रम इति च सर्वेषाम् औत्पत्तिकी सिद्धि अविशेषेण वर्तते। हे राजन, लक्ष्य आदि 5 द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य समान रूप में प्रकट होते हैं। तो इस संदर्भ में भिन्नता है। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में, जम्बू द्वीप के लिए ये बात नहीं कही गई है, पर प्लक्ष आदि द्वीपों के लिए कहा गया, जन्म से ही समान प्रकार की बुद्धि, शारीरिक बल, शौर्य, इंद्रिय बल, आयु और मनोबल प्राप्त होगा। ये भिन्नता है, और इसीलिए वहां के लोगों को कैसे कहा जा रहा है? देवताओं के समान कहा जा रहा है। और जम्बू द्वीप में पृथ्वी लोक की यदि बात की जाए, भारतवर्ष की, तो जन्म के समय शिशु की जो शारीरिक बल है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, वैसे-वैसे वो बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जितना बल किसी 24 वर्ष की स्त्री या पुरुष में है, उतना वो 4 महीने में या 24 दिन पे दिखेगा, 24 घंटे पे दिखेगा, नहीं ना, जन्म के बाद भिन्नता है। तो ये एक नई जानकारी है सभी के लिए। तो अन्य द्वीपों में आयु जन्म के साथ शारीरिक बल, तेज लेकर प्रकट होता है। श्लोक संख्या 7 में, लक्ष्य स्वसमानेन इक्षुरस उदेन आवृत यथा तथा द्वीप अपि शाल्मल द्विगुण विशाल समानेन सुरा उदेनावृत परिवृङ्क्ते।
तो अब प्लक्ष द्वीप के बारे में इतना बताने के पश्चात कहा गया है कि प्लक्ष द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इक्षु रस क्या है हमारा? गन्ने के रस के लिए कहा गया है। उसी प्रकार उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शालमली द्वीप है। तो वो 4 लाख योजन या 32 लाख मील चौड़ा हो गया, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सुरा सागर से घिरा हुआ है। तो हम सभी भ्रमित ना हो, इससे पहले हमें चित्र अवलोकन कर लेना चाहिए। तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन की चौड़ाई का था। तो जम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ था? लवण सागर से घिरा हुआ था, खारे पानी के जल से। वो भी 1 लाख का था चौड़ाई का, 8 लाख मील का। प्लाक्ष द्वीप 2 लाख योजन अर्थात 16 लाख मील का चौड़ाई का हुआ। और प्लाक्ष द्वीप किससे घिरा हुआ है? शुगर केन जूस, इक्षु रस, गन्ने के रस के जूस से घिरा हुआ है। उसके पश्चात शालमली द्वीप को दुगना, तो वो 4 लाख योजन अर्थात 32 लाख मील का बताया गया है, और वो सुरा के सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर शालमली द्वीप के बारे में श्लोक संख्या 7 में बताया गया है। श्लोक संख्या 8 में आगे वर्णन करते हुए कहा गया है, यत्र ह वैशाल्मली प्लक्षायामा यस्यामा वाव किल निलयम् आहु भगवत छन्द स्तुत पतत्रिराजस्य साद्विभूतये उपलक्ष्यते। शाल्मली द्वीप में शाल्मली का वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह प्लक्ष वृक्ष के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा तथा 1100 योजन 8800 8800 मील ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुण का निवास स्थान है। यहाँ गरुण भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करता है। तो भगवान ने कौन कौन से लोक और स्थान और निवास दिए हुए, और कितनी तारतम्यता है, कहीं कोई भिन्नता नहीं दिख रही है हमें। सूर्य की जो वेदों में पदवी और स्थिति बताई गई है, उसके अनुसार हमें प्लक्षद्वीप, जो कि जम्बू द्वीप का दुगना है, वहां भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में उनकी उपासना हो रही है। अब प्लक्षद्वीप से दुगना क्या है? शाल्मली द्वीप है। जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष था, प्लक्षद्वीप में प्लक्ष वृक्ष था, शाल्मली द्वीप में शाल्मली वृक्ष है। ऊंचाई, तीनों की ऊंचाई और चौड़ाई थी 100 योजन और 8800, 100 योजन चौड़ा और 1100 योजन ऊंचा। ये तीनों जगह पे वृक्षों की संख्या समान बताई गई है। द्वीपों की चौड़ाई और ऊंचाई दुगनी होती जा रही है। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर गरुण, जो भगवान विष्णु के वाहन है, वो भगवान की वैदिक स्तुति कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बस नाम का परिचय दिया जा रहा है इस अध्याय में। अन्य द्वीपों के बारे में इतना इतना वर्णन ही किया गया है। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, तत द्वीपाधिपति प्रियव्रत आत्मज यज्ञबाहु स्वसुतेभ्य सप्तभ्य तत्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रम् आप्यायनम् अविज्ञातम् इति ही। क्या कहा जा रहा है? शाल्मली द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। इन विभागों के नाम उनके पुत्रों के नामों पर हैं: सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन तथा अविज्ञात। जम्बू द्वीप में हमने विभाजन सुना था। विभाजन का अर्थ है कि सम्यक संचालन किया जा सके, इसके लिए राजा अपने वंशावलियों में उनको विभक्त करके शासन करने के लिए दे रहे हैं। प्लाक्ष द्वीप में हमने विभाजन सुना, और अब शाल्मली द्वीप में जिसके शासक कौन है? यज्ञबाहु प्रियव्रत के तीसरे पुत्र हैं, और उन्होंने इन अपने पुत्रों के नाम पर विभाजन करते हुए उन स्थानों का नाम भी रखा। तो रमणक, सुरोचन, देववर्ष, सौमनस्य, पारिपत्र, ये सब स्थानों के भी नाम है, और ये सब यज्ञबाहु के पुत्रों के भी नाम है। प्रत्येक भाग में सम्यक प्रकार से जैसे सागर और नदियां होनी चाहिए, वैसे ही शाल्मली द्वीप में भी है। तो शाल्मली द्वीप में श्लोक संख्या 10 में कहा गया है, तेषु वर्षाद्रयो नद्य च सप्तैव अभिज्ञाता स्वरश
शतशृङ्ग वामदेव कुन्द मुकुन्द पुष्पवर्ष सहस्रश्रुति इति अनुमति सिनीवाली सरस्वती कुहू रजनीगंधा राकेति राका इति राकेति। इन 7 विभागों में 7 पर्वत हैं, जिनके नाम स्वरश, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष तथा सहस्रश्रुति है। इनमें 7 नदियां भी हैं, जिनके नाम अनुमति, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका है। ये आज भी विद्यमान है। एक जो हमें क्रम देखने को मिल रहा है, द्वीप सागरों से विभक्त है और द्वीप के भीतर जो वर्ष है, जो स्थान है, वो विभिन्न पर्वतों को कंदराओं से विभक्त है। तो ये प्रकृति द्वारा ये पहले से स्थापित है, इसलिए सभ्यताएं सुरक्षित और संरक्षित थी। जब तक आक्रांता और आक्रमणकारी अपनी दुर्दांत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने जीवन को, अपने निवासियों के जीवन को कष्ट में डालकर दूसरे निवासियों को भी कष्ट में नहीं डाल रहे थे। तो पृथ्वी पर या अन्य द्वीपों पर आचार्यों ने का कथन है कि प्रकृति द्वारा नैसर्गिक विभाजन कर दिया गया है। उसके पश्चात भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को न संभाल पाने वाला जीव स्वयं के साथ-साथ अन्यों का भी जीवन कष्टकर बना देता है। तो प्रत्येक स्थान पर हम देख रहे हैं कि वर्षों के विभक्तिकरण में सागरों का या पर्वतों का, नदियों का अपना महत्वपूर्ण तारतम्य क्रम स्थापित किया गया है। छंद संख्या 11 में तत्वर्ष पुरुषाः श्रुतधर वीर्यधर वसुंधर ईसंधर संज्ञा भगवंतम वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, वीरधर, वसुंधर तथा ईशत्तर नामों से विख्यात हैं और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान के सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव हैं, उपासना करते हैं। तो अब तक हम सभी को स्मरण हो जाना चाहिए। तो जम्बू द्वीप में नर नारायण की उपासना हो रही थी नारद मुनि द्वारा। प्लक्ष द्वीप में सूर्यदेव की उपासना हो रही है। शालमली द्वीप में गरुण गरुण के द्वारा उपासना की जा रही है भगवान की। और यहाँ पर भगवान के किस रूप की उपासना हो रही है? वर्णन है सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव हैं, उनकी उपासना की जा रही है। तो प्लक्ष द्वीप में सूर्यदेव की और शालमली द्वीप में चंद्रदेव की। छंद संख्या 12 में उपासना करने वाले भी तीनों जगह हमें पता है। यहाँ पर गरुण देव कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वगोभिपितृदेवेभ्य विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजन्थ सोमो न आस्तित्वति। शालमली द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। क्या है वे शब्द? पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक 2 पक्षों में विभाजित किया है। चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के वासियों का अधिपति है। अतः हम ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बना रहे। हम उसे सादर नमस्कार कर रहे हैं। तो जो निवासी हैं, जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि वीरधर, वसुंधर, श्रुतिधर, ईशंधर, वो साक्षात सोमचंद्र देव की उपासना कर रहे हैं। वो उनसे पथ प्रदर्शक बने रहने की प्रार्थना करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। तो हमने 7 द्वीपों में से 3 द्वीपों का श्रवण किया। छंद संख्या श्लोक संख्या 13 में चौथे द्वीप के बारे में है। एवं सुरोदात बहि ततः द्विगुणसमानेन आवृतघृत उदेन यथा पूर्वकुशद्विप यस्मिन् कुशस्तम्भः देवकृत्तद्वीपाख्या करज्वलन इव अपर स्वशस्परोचिषा।
दिशो विराजयति। क्रम यहाँ पर सही नहीं रहा, इसलिए 2 शब्द अलग से मिले हमें। एक बार और प्रयास करते हैं। एवं सुरोदात बहिः तद्विगुण समानेन आवृत घृत उदेन यथा पूर्वकुश द्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भ देवकृत ततद्वीप आख्याकर ज्वलन इवापरश्वशस्प रोचिषा दिशो विराजयति। सुरा सागर के बाहर कुशत द्वीप नामक एक अन्य द्वीप है जो सुरा सागर से दुगना अर्थात 8 लाख योजन 64 लाख मील चौड़ा है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरा सागर से घिरा है, उसी प्रकार कुशत द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले समान विस्तार वाले घृत सागर से घिरा है। इस द्वीप में कुश घास के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह कुश घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी और द्वितीय अग्नि जैसी दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु तथा मनोहर है। इसके नव अंकुर शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। कितनी साम्यता है नामों में। जब द्वीप के अधिपति चंद्रदेव के रूप में पूजित हो रहे हैं, तो सागर का नाम सोम सागर, सुरा सागर कहा गया है। जब सागर घी का है, घृत, तो उस द्वीप पर जो प्रमुख से पाई जाने वाली वस्तु है, उसको नाम कुशद द्वीप कहा गया है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई है। तो सूर्य लोक प्लक्ष द्वीप, सूर्य देव प्लक्ष द्वीप में, चंद्रदेव शाल्मली द्वीप में, और कुश द्वीप में जो सागर का वर्णन है वो घृत का है। पर वो कुश अग्नि के समान नहीं गई, सूर्य से चंद्र से अब कुश, तो जब चंद्र की किरणें सूर्य की किरणों से भिन्नता में होती है, ये हम सबको पता है। तो कुश घास जो वास्तव में दूसरी अग्नि कही गई है, पर वो मधुर कही गई है, सौम्य कही गई है। तो चंद्रमा में स्थित ज्वालाओं के संबंध में, सूर्य के ज्वालाओं के संबंध में, और अब यहाँ कुश के प्रकाश स्तंभ के रूप में वर्णन को हम यहाँ पर, ये नवीन जानकारियां हैं और ये हमें किसी विज्ञान में, किसी इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती। श्रीमद् भागवतम में इनका उल्लेख, श्रील प्रभुपाद द्वारा इसका अनुवाद और विस्तार, जैसा मैंने बिल्कुल आरंभ में भी कहा था, हमें इस बात का अवलोकन करने की दृष्टि देता है कि प्रकृति अपने आप में कितनी विविधता से युक्त है और भगवान की रचनाशीलता की, भगवान की क्रिएटिविटी कहते हैं, कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो कुश द्वीप के लिए आगे श्लोक संख्या 14 में कहा गया, तत द्वीपपति प्रेयव्रत राजन हिरण्यरेता नाम स्वयं स्वम द्वीपं सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्य यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसु वसुदान दृढ़रुचि नाभिगुप्त स्तुत्यव्रत विविक्त वामदेव नामभ्य। तो हे राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यरेता इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने इसके 7 विभाग किए और इसके एक एक विभाग को उत्तराधिकारी के अनुसार अपने 7 पुत्रों वसु, वसुदान, ऋणरुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। परंपराबद्ध तरीके से आश्रम और वर्ण, अभी भी कोई भी द्वीप हो,
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास है। प्रियव्रत ने जब अपने पुत्रों को राज्य दिया, तो वो स्वयं कहाँ चले गए? विरत जीवन जीने लगे, सन्यासी युक्त जीवन जीने लगे। और हम यहाँ पर लक्ष्य, शाल्मली, कुशद्वीप सब में राजाओं का वर्णन कर रहे सुन रहे हैं। अपने-अपने पुत्रों को विभक्त करके देने के पश्चात वो स्वयं अपने आप को जीवन से विरक्त करके जीवन जीने लगे। इसमें तो प्रत्येक द्वीप में किससे घिरा है, कितना आकार है, कितने भाग विभक्त किए गए हैं, ये 3-3 4-4 जानकारियाँ सभी में दी जा रही हैं। उसके पश्चात यहाँ पर कुशोद्वीप के विभक्त एक पुत्रों में विभक्त करने के बाद उन पर्वतों के नाम दिए गए। तो पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, ये भी संभवतः सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेषां वर्षेषु सीमा गिरय नद्य च अभिज्ञाता सप्त सप्तैव चक्र चतुशृंग कपिल चित्रकूट देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रवृन्दा श्रुतवृन्दा देवगर्भाघृत च्युत देवगर्भाघृत च्युतमन्त्रमालेति। इन सातों द्वीप में 7 सीमांत पर्वत हैं, जिनके नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा तथा द्रविण है। इसी प्रकार 7 नदियां हैं, जिनके नाम रमकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतवृंदा, देवगर्भा, घृतच्युता तथा मंत्रमाला है। द्वीपों के भीतर खंडों के भाग, पर्वतों के भाग, नदियों के भाग, कौन अधिपति है, कौन प्रमुख भगवान का प्रतिनिधि रूप, विस्तार रूप शासन कर रहा है, और आकार। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि एक द्वीप के बारे में 7 द्वीपों में प्रत्येक द्वीप के बारे में 7-7 जानकारियाँ देते हुए सुखदेव गोस्वामी ये विषय महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। द्वीप का नाम, द्वीप किससे घिरा है, द्वीप का आकार, द्वीप कितने भागों में विभक्त हुआ है, द्वीप का अधिपति कौन है, शासक कौन है, पर्वत और नदियों के नाम। और भी जानकारियाँ, 7 से भी ज़्यादा जानकारियाँ कह सकते हैं, मैंने प्रमुख संदर्भ में कह दिया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 8-9 जानकारी है तो उसमें कोई अशुद्धि है, जितनी संभव है जो प्रमुख-प्रमुख बातें। तो द्वीपों के निवासियों के नाम भी दिए जा रहे हैं। यासां पयोभिकुश द्वीपौकस कुशलकोविद अभियुक्त कुलकसंज्ञां भगवन्तं जातवेद तरूपिणं कर्म कौशलेन यजन्ते। कुशल द्वीप के वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नाम से विख्यात है। वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के सदृश हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करके ये सभी वासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों को संपन्न करने में कुशल हैं। इस प्रकार वे अग्नि देवता के रूप में भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो सूर्य हो गए, नर नारायण हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, और यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं? अग्नि बताए जा रहे हैं। तो अग्नि देवता के रूप में वो भगवान की उपासना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में परस्य ब्रह्मण साक्षात् जातवेदोऽसि हव्यवाट् देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। यह वह मंत्र है जिसके द्वारा कुश द्वीप के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, आप श्री भगवान हरि के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं, उसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ही असली भोक्ता है। अग्निदेव को यहाँ पर शब्द निवेदित किए जा रहे हैं वहाँ के निवासियों द्वारा। तो आश्रम समान है, वर्ण समान है, व्यवस्था समान है, अधिपति समान है, अ, विभक्तीकरण समान है। भिन्नता केवल नामों में है, आकार में है, और नाम और आकार की भिन्नता के कारण जो वासियों के गुण हैं, निवासियों के, वो भिन्न हो सकते हैं। तो भगवान के सेवक देवता
जो भगवान की सेवा में रत हैं, वे विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समूह द्वारा पूजित हैं, पर अंततः कौन है? भोक्ता हम। अंततः भोक्ता कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक पर जहाँ हम सभी निवास कर रहे हैं, जहाँ गुरु को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया, वहां भी जब हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो गुरु के माध्यम से करते हैं, हम सीधे नहीं अर्पित करते, हम गुरु के माध्यम से अर्पित करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हम सभी को जो गुरु वंदना दी है प्रतिदिन सुबह करने के लिए, जो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद द्वारा भक्तों द्वारा प्रतिदिन गायन किया जाता है, जिसका तो अंतिम छंद जो है, अंतिम छंद की प्रथम पंक्ति क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु को कहते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते भी हैं कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो कुछ भी हम गुरु को अर्पित कर रहे हैं, गुरु से आगे भगवान को निवेदित कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी भी गुरु कहे गए हैं, वैसे वो नवदा भक्ति में दास्य भाव को प्रकट करते हैं, भगवान के सबसे प्रिय दास भाव को, अर्जुन सखा भाव को। हनुमान जी की जो उपासना कर रहे हैं, हनुमान जी उसे आगे प्रेषित कर दे रहे हैं। गुरु को जो हम समर्पित कर रहे हैं, गुरु उसे आगे प्रेषित कर दे रहे हैं। तो देवता भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, सेवक के रूप में, अधिकारी के रूप में जीवों से स्वीकार करके अंततः भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भगवान ही परम भोक्त है, वहां से वो जिसका जो अंश है उसको उसी अनुपात में प्रदान भी कर रहे हैं। बीच बीच में श्रील प्रभुपाद ये बिंदु इसलिए स्पष्ट करते रहते हैं ताकि हमारे मन में कोई दुविधा ना रहे, स्पष्टता के साथ हम इन विषयों को श्रवण करें, जहां जहां जिस भी बिंदुओं को संदर्भ सहित हमें समझने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। श्लोक संख्या 18 में, तथा तथा घृत उदात्पहि क्रौंच द्वीप द्विगुण स्वमानेन क्षीरोदेन परितक्षिप्तो वृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्च नाम पर्वतराजद्वीप नाम निर्वर्तकास्ते। घृत सागर के बाहर क्रौंच द्वीप नाम का अन्य द्वीप है, जिसकी चौड़ाई घृत सागर से दुगनी अर्थात 16 लाख योजन अर्थात 1 करोड़ 28 लाख मील है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत सागर से घिरा है, उसी प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले दुग्ध सागर क्षीर सागर से घिरा है। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है, जिसके कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा है। तो जम्बू द्वीप में, प्लक्ष द्वीप में, शालमली द्वीप में हमने वृक्ष का नाम सुना। यहाँ क्रौंच द्वीप के लिए कहा जा रहा है, यहाँ क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है। तो यदि हम इस चित्र को देखें पुनः, 5वें नंबर पे क्रौंच द्वीप का वर्णन आ रहा है। जम्बू, प्लाक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच। क्रौंच किससे घिरा है? क्षीर सागर, दूध दुग्ध के सागर से घिरा है। तो 1 लाख का दुगना होते हुए, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप था, 1 लाख से दुगना होते हुए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख। यहाँ पर 16 लाख योजन हो गया है। और मील में, एक योजन में 8 मील है, इसलिए 1 करोड़ 28 लाख मील कहा गया है। इसका वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 19 में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, यह असौ
गुह प्रहरण उन्मथित नितंब कुंज अपि शीर उदेन आसिच्यमान भगवता वरुणेन अभि गुप्त विभव विभय बहु। यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से कौंच पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थी, किंतु चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा सदा सिंचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से यह पर्वत पुनः निर्भीक हो गया है। तो ये कथा है और इसका संदर्भ आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा आगे शिल सुखदेव गोस्वामी द्वारा ही। यहाँ परिचयात्मक संदर्भ में कहा जा रहा है कार्तिकेय के द्वारा क्या हुआ था, पर्वत की जो वनस्पतियां हैं जो ढालों की थी वो नष्ट हुई थी, पर क्योंकि दुग्ध का सागर है और वरुण देव के द्वारा संरक्षित हुआ तो पर्वत अपने आप को पुनः स्थापित करने में सक्षम रहा है। पुत्र के नाम के रूप में प्रियव्रत के पुत्र के बारे में यहाँ पर श्लोक संख्या 20 में बताया गया है। तस्मिन्नपि प्रियव्रतो घृत पृष्ठ नाम अधिपति स्वेदीप वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र नामसु सप्त रिक्तदान वर्षपान निवेश्य स्वयं भगवान भगवत परम कल्याण यशस आत्मभूतस्य हरे चरण अरविंदम उपजगाम। इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे जिनका नाम घृतपृष्ठ था और जो अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने सातों पुत्रों के नामों के अनुसार रखे और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं की आत्मा श्री भगवान के पदारविंदों में शरण ली। इस प्रकार वे सिद्धि को प्राप्त हुए। तो जो एक समान क्रम है, सभी जानते हैं कि ये जगत, ये सृष्टि, ये स्थान अंततः भगवान को संबंधित है। हम यहाँ सदा सर्वदा निवास करने के लिए नहीं आए हैं और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से सभी आचार्यों के, राज ऋषियों के, इन शासकों के व्यवहार की व्याख्या इस एक पंक्ति में समाहित है। तब समयांतर पर अपने पुत्रों को राज्य देने के पश्चात भगवान के चरणारविंद की शरण ले रहे हैं। श्लोक संख्या 21 में तो सरल है, यहाँ पर कोई भक्ति की तत्व की कोई विशेष बात नहीं है। ये जानकारी परक श्लोक है, इसलिए हम लोग श्रवण करते हुए विषय को यथावत रूप में समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ किसी तत्व और विषय विषय को गंभीरता से देखने की बात आएगी, किसी विवेचन की बात आएगी, वहां हम लोग श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के मार्गदर्शन में इसे श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 21 में आम मधुरुह मेघ पृष्ठ सुधामभ्राजिष्ट लोहितार्ण वनस्पतीति घृतपृष्ठ सुता तेषां वर्षगिरय सप्त सप्तैव नद्यश्च अभिख्याताः शुक्ल वर्धमानो भोजन उपबर्हिणनन्दः नन्दन सर्वतः भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती रूपवती पवित्रवती शुक्ल इति। महाराज घृतपृष्ठ के पुत्रों के नाम आम मधुरु मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठ लोहितार्ण तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे और 7 नदियां भी थी। पर्वतों के नाम है शुक्ल वर्धमान भोजन उपबर्हिण नंद नंदन तथा सर्वतोभद्र। नदियों के नाम अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती तथा शुक्ला है। तो हमारे यहाँ सभी प्रकृति के तत्व, क्रियाएं, सिद्धियां किसी न किसी नाम से, किसी न किसी स्थान से संबद्ध रही है। इसलिए ये बहुत ही कृतज्ञता की बात है कि मनीषियों ने प्रत्येक नाम में एक अर्थ को समाहित किया हुआ है। तो इसीलिए संतानों के नाम जब भी रखे जाते थे वो किसी न किसी अर्थ के साथ होते थे। यदि हम डेविड सुने,
जॉन सुने, तो हमें किसी अर्थ की अनुभूति नहीं होती। लेकिन लेकिन जब हम अ, धारिणी सुनते हैं, धारिणी पृथ्वी का समानांतर है। जब हम नंदिनी सुनते हैं, आर्यका सुनते हैं, अभया सुनते हैं, या पुत्रों के नाम में सुधामा लिखा है यहाँ पर, मधुरू लिखा है, तो हमें अनुभव होता है कि इनके साथ कोई अर्थ है। इसलिए नाम जितना भी संभव हो अ, प्रयास पूर्वक शास्त्रों में उल्लिखित नाम हमें अपने आस-पास रखने चाहिए। अजामिल का नारायण, नारायण का जो जाप था वो हम सबको पता है, पर वैसे भी सामान्य रूप में भी जितना संभव हो नाम वैसे रखने चाहिए जिनके अर्थ के बारे में हमें सुस्पष्टता हो। श्लोक संख्या 22 में यासाम अम्भ पवित्रम अमलम उपयुञ्जाना पुरुष ऋषभ द्रविण देवक संज्ञा वर्ष पुरुषः आपमयं देवम् अप्पाम पूर्णेन अंजलिना यजन्ते। तो यहाँ पांचवें द्वीप के बारे में आगे बताते हुए कहा गया क्रौंच द्वीप के निवासी चार वर्णों में विभाजित है, पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ तथा देवक। वे जल के स्वामी वरुण जिनका रूप जल के समान है, ये चरणारविंद पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके श्री भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो प्रत्येक स्थान पर चार वर्णों में विभाजित है। वर्ण उसी रूप में कार्य कर रहे हैं जैसे अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो निवासी हैं क्रौंच द्वीप के, उनके द्वारा बद्ध अंजलि से, जैसे हम स्वयं अर्पित करते हैं, बद्ध अंजलि से पवित्र नदियों का जल लोहे के बने श्री विग्रह पर अर्पित किया जा रहा है। और अर्पित करते समय वो किस मंत्र की उपासना कर रहे हैं? श्लोक संख्या 23 में उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं आप पुरुष वीर्यास्थ पुनन्ति भूभुवस्सुव तान पुनीता मीवग्नि स्पृशतामात्मना भुव इति। क्रौंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं। क्या है मंत्र? हे नदियों के जल, आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक, भूवर्लोक तथा स्वर्लोक को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपका स्पर्श करते हैं, आप हमें पवित्र करते रहें। प्रकृति में सर्वत्र कृतज्ञता है। सत्रों के आरंभ में मंगलाचरण करने पर भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जहाँ संबंधों में कृतज्ञता होती है, वहाँ सदैव समरसता रहती है। जहाँ विद्रोह होता है, वहीं विभाजन हो जाता है। जीव भगवान से समान ईर्ष्यावश तरीके से भगवान के समान भोग करने की इच्छा करता है, तो भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। और यहाँ रहकर कृतज्ञता पूर्वक भगवान को स्मरण करता है, तो पुनः भगवत धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश या मन, बुद्धि, अहंकार, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये 8 प्रकार की जो विभाजित शक्तियां हैं, ये वास्तव में प्रकृतियां जो है ये भगवान का ही अंश है। तो यहाँ पर नदियों के जल से प्रस्तर खंड, यहाँ पर क्रौंच द्वीप के निवासी क्या कह रहे हैं कि आप हमारे ऊर्जा का, हमारे जीवन का, चेतना का स्रोत हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण जो आप पाप ग्रहण कर रहे हैं, आपके स्पर्श से हम पवित्र हो रहे हैं। तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नदियों के जल को इस प्रकार कृतज्ञता ज्ञापित हो रही है। तत्पश्चात आज के लिए अंतिम श्लोक रहेगा, श्लोक संख्या 24। एवं पुरस्तात् क्षीर उदात्परित उपवेशित शाकद्वीप द्वात्रिंशत् लक्ष्ययोजन आयाम समानेन च दधिमण्ड उदेन परितः यस्मिन् शाकः नाम महीरुह
स्वक्षेत्र व्यपदेशक यस्य महासुरभि गंधतम द्वीपमनुवासयति। तो अब क्षीर समुद्र से बाहर शाक द्वीप है, जिसकी चौड़ाई 32 लाख योजन 2 करोड़ 56 लाख मील है। जिस प्रकार क्रॉन्च द्वीप अपने ही क्षीर सागर से घिरा है, उसी प्रकार शाक द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है। शाक द्वीप में एक विशाल शाक वृक्ष है, जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह वृक्ष अत्यंत सुगंधित है, इससे सारा द्वीप महकता रहता है। तो क्रॉन्च द्वीप के पश्चात ये जो बिल्कुल बाहर से दूसरा बिंदु हमें दिख रहा है, ये शाक द्वीप का है। और शाक द्वीप चर्ण योगर्ट मट्ठे के सागर से घिरा है, छाछ के सागर से घिरा हुआ है, ऐसा यहाँ उल्लेखित है। इस द्वीप के वर्णन के बारे में श्लोक संख्या 25 में बताया गया है। तो श्लोक संख्या 25 से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो 46 श्लोकों वाले इस अध्याय में हम लोग 24वें श्लोक तक श्रवण किए हैं, और 24 श्लोकों तक हमने 5 द्वीपों का, जम्बू द्वीप को छोड़कर प्लक्ष, शाल्मली, क्रॉन्च, कुश, इन 4 द्वीपों को श्रवण किया है। तो आगे के सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 25 से श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।